ओम शांति। 28 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्म से बचे रहेंगे। नंबर 2। जिनकी बुद्धि को ताला लगा रहता है वो ये बोलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा ही देती है। नंबर 3 पॉइंट है, अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, विकर्माजीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म हो जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट है, अगर कोई बाबा से पूछे कि बाबा शरीर कब छूट जाएगा, तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे, मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको तो कहा ही जाता है महावीर। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा ने आत्मा की पूरी पहचान दी है। नंबर 5, मनुष्य देही अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान होने के कारण आत्माएं सब काली हो गई है, ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इसी भारत में ही दीपमाला मनाई जाती थी। बाबा तो घोर सोचने में ले जाने आया है, आत्माओं को कुछ भी पता नहीं है। बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। नंबर 6, बाबा ने ही आकर के हमें आत्म रियलाइजेशन कराया है, सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। कोई से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा का बाप क्या है, तो कुछ भी जानते नहीं। आत्मा के बाप के नाम को कह देंगे श्री कृष्ण है, कोई कहेगा महावीर है। अरे हम आत्मा हैं तो हमारा बाप भी निराकार शिव ही है। एक भी ऐसा कह ना सके, क्योंकि न रचयिता को जानता है न रचना को जानते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, तुम पहले नास्तिक शूद्र थे, अभी बाबा ने तुम्हें आस्तिक और ब्राह्मण बनाया है। दुनिया में तो कोई भी हमें शिव बाबा का परिचय दे नहीं सकता है। अब बाबा कहते तुम देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में आकर जरमुई जगमुई करने लग पड़ते हो, इसलिए ऊंच पद नहीं पा सकते हो, ना ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है, तुम जीते जी मरे हुए हो। नंबर 7 पॉइंट है, यह सब कब्र दाखिल होना है, यहाँ पर ही परिस्तान था। कभी हम भी परिस्तान के मालिक थे। यहाँ तो सब एक दो को दुख देते हैं। बाबा कहते अभी तुमको बाप का परिचय दे, सबको ही सुखदायी बनाना है, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देह अभिमान में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। नंबर 8 पॉइंट है, कभी भी शरीर छूट जाए तो और ही अच्छा है। गवर्नमेंट भी जब कोई मकान खाली कराती, घर खाली कराती है तो छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ तो देखो अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया का वार हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से है, शिव बाबा से है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ तो मुरली कैसे सुनोगे, पुरुषार्थ तो करना ही है। नंबर 9 पॉइंट है, तुम माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलयुग गुरुओं के द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम्हारा है ही रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है, फिर उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, कहा भक्ति में तुमने बहुत मेहनत की है, अब चुप रहो, मुझे याद करो। और आज का वरदान है,
विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना है वह और भी अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन: अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। स्वमान: मैं मास्टर दाता हूँ।